प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सौरभ चौहान है और स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के हमारे इस परिवार में। दोस्तों, अलजेब्रा की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, आज हमारी लास्ट क्लास है, मतलब कि लास्ट टाइप है, टाइप 28 है ना। मिसलेनियस टाइप है, इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न का सवाल नहीं है ना। जो मिसलेनियस टाइप के सवाल होते हैं जिनको किसी खास पैटर्न में हम नहीं समूहित कर सकते, उनको हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हम 27 टाइप्स पढ़ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हम पहला सवाल कि इफ द वैल्यू ऑफ, देखिए इस पैटर्न का सवाल जो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा वो आप पहले भी समझ चुके हैं। देखिएगा, ये जीरो है ना, जीरो के बराबर है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर है ना, वो भी देखिए प्लस के साथ में है सारे टर्म्स, तो जीरो हो सकता है क्या? कब हो सकता है? सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, आपको पता है कि इंडिविजुअली सारे टर्म्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। यानी कि अलग अलग इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? जीरो होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ये भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो इसलिए दोस्तों होना चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि a प्लस बी माइनस टू जीरो के अतिरिक्त कोई संख्या होगी, वो दशमलव में बहुत छोटी संख्या आप ले सकते हैं या फिर बहुत बड़ी से बड़ी संख्या आप कल्पना कर सकते हैं, प्लस में कर सकते हैं या फिर माइनस में कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी नंबर लेंगे आप, प्लस या माइनस, उसका स्क्वायर दोस्तों जब होगा तो वो प्लस ही आएगा अल्टीमेटली। यहाँ भी आपका प्लस ही आएगा हमेशा, और यहाँ भी स्क्वायर है चूंकि, तो यहाँ भी हमेशा प्लस आएगा, और तीनों क्या है यहाँ पे बीच में प्लस है ना। यानी कि अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं जीरो के अतिरिक्त यहाँ पे दोस्तों, माइनस हो या प्लस हो, छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव कुछ न कुछ आएगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव कुछ न कुछ आएगा। अगर हम जीरो के अतिरिक्त लेते हैं, कोई संख्या ले लें, ये भी आएगा। तो जब तीनों टर्म्स या फिर एक ही टर्म क्यों ना आपका पॉजिटिव कुछ ना कुछ आए, तो जीरो कैसे होगा? है ना, क्योंकि सारे टर्म्स क्या है? स्क्वायर हैं, तो जीरो कभी नहीं हो सकता। सिर्फ एक कंडीशन बनती है, जब भी स्क्वायर इस तरीके से गिवन होगा ना, तो एक कॉन्सेप्ट सीधे सीधे लगेगा कि सारे टर्म्स क्या होंगे? इंडिविजुअली अलग अलग दोस्तों जीरो होंगे। तो आप a प्लस बी, पहले भी हम इस तरीके का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, तो a प्लस बी माइनस टू को आप जीरो कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी माइनस टू बराबर क्या कर लेंगे? जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? ये दो को हम राइट साइड माइनस दो को भेजेंगे तो प्लस दो। ठीक है ना, तो a प्लस बी का मान कितना हो गया? यहाँ से दो आ गया, है ना। b प्लस सी क्या हो जाएगा? ऐसे ही इसको जीरो कर लेंगे तो b प्लस सी माइनस फाइव को जीरो कर लेंगे तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली c प्लस ए दोस्तों कितना हो जाएगा? ये भी 5 के बराबर हो जाएगा। अब दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का जब भी एक्सप्रेशन आपको दिखेगा ना, तो यहाँ से आपको a b c की वैल्यू अलग अलग निकालने के लिए इन तीनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से दोस्तों ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे a है और यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ c है, यानी कि तीनों टर्म्स ए बी सी दो दो बार आ रहे हैं यहाँ पे। यानी कि इन तीनों को इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ये टू टाइम्स दोस्तों इसलिए हो गया क्योंकि ए भी दो बार आपका है, ए प्लस ए टू ए हो जाएगा, बी प्लस बी टू बी हो जाएगा, सी प्लस सी टू सी हो जाएगा। तो दोनों में दो दो है आपका, तो दो को हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर कर लिए। सिंपली ऐड करना है तीनों इक्वेशन को। राइट हैंड साइड को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 5 5 10 तो 12 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 2 छक्का 12। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का मान आपको मिल गया कितना? 6। हमें इंडिविजुअल अगर निकालना है ना ए बी सी का मान, तो फिर इस इक्वेशन का सहारा लेंगे। भाई a प्लस बी को आप 2 से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? देखिए a प्लस बी आपका किसके बराबर है दोस्तों? 2 के। तो इस इक्वेशन में a प्लस बी के स्थान पर जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो c का मान यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ हम लिख लेते हैं c का मान कितना है? 4 आ गया। अब दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, b प्लस सी बराबर कितना है? 5। तो यहाँ पे b प्लस सी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5। तो a प्लस फाइव इज इक्वल टू 6। तो a का मान क्या आ जाएगा यहाँ से? 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, यानी कि a बराबर 1 हो गया। तीसरे इक्वेशन में देखते हैं हम, c प्लस ए बराबर 5 है, यानी कि c प्लस ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 5। तो 5 हो जाएगा c प्लस ए के स्थान पर, और b तो ऐसे ही रहने देंगे, बराबर 6 है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस 5 1 आ जाएगी। तो b बराबर आपका क्या आ गया? 1 आ गया। अब a b c की अलग अलग मान वैल्यू आपको पता चल गई, तो इस इक्वेशन में जो आपसे प्रश्न पूछा है ना, वहाँ पे आप क्या करेंगे? a b c का मान पुट कर लेंगे। तो b प्लस सी है यहाँ पे अंडर रूट में, है ना, अंडर रूट में क्या है? b प्लस सी। तो b प्लस सी कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 5, और 5 के पावर दोस्तों कितना हो जाएगा? a है, तो a का मान 1 है, तो 5 के पावर अगर 1 करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, प्लस c प्लस ए। c प्लस ए यहाँ से देखेंगे कितना है? 5 है, और 5 के पावर दोस्तों कितना है? b। b का मान कितना है? 1 है, तो 5 के घाते 1 5 ही होता है, माइनस 1। अब देखिए 5 5 10 माइनस 6 कितना हो गया? 9, और 9 का रूट लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इसमें आप दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे ध्यान रखना था आपको।
जब भी आपको किन्हीं टर्म्स का स्क्वायर दिया रहेगा जीरो के बराबर में, है ना, जैसे देखिए इसका स्क्वायर था प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इस फॉर्म का जब भी रहेगा ना सवाल, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग सारे टर्म्स को जीरो कर लेंगे, क्योंकि जीरो अगर सारे टर्म्स को रखेंगे तभी ये जीरो आ सकता है, अदरवाइज कुछ भी प्लस माइनस कोई वैल्यू आप एज्यूम करके देख लीजिए, जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप कुछ भी यहाँ पे ले लेते ना, अगर माइनस भी ले लेते तो स्क्वायर करने पे प्लस आ जाता, तो वो प्लस घटेगा कैसे, क्योंकि अगर प्लस यहाँ पे कुछ आ गया तो उसको माइनस होना पड़ेगा जीरो होने के लिए, तो माइनस कैसे होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस होगा, ये भी प्लस होगा या फिर जीरो होगा, है ना, तो माइनस आएगा ही नहीं, तो फिर जीरो कैसे हो सकता है, अगर कोई टर्म आपने अगर यहाँ पे ले लिया प्लस में, तो है ना, मतलब ये माइनस ले लोगे या फिर प्लस ले लोगे, लेकिन स्क्वायर करने पे प्लस ही आएगा अल्टीमेटली, तो आप कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, आपको सिर्फ जीरो तभी आ सकता है जब अलग अलग तीनों क्या हो, जीरो हो। एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, जब भी इस तरीके से दोस्तों आपका इक्वेशन बने ना कि ए प्लस बी, बी प्लस सी का मान सी प्लस ए का, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तीनों इक्वेशन को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना, तो यहाँ से 2 टाइम्स ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा, फिर इसी इक्वेशन का सहारा लेकर के ए प्लस बी के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो सी का मान आ जाएगा, बी प्लस सी बराबर 5 पुट करेंगे तो ए का मान आ जाएगा, सी प्लस ए के स्थान पर 5 पुट करेंगे तो बी का मान आ जाएगा, तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेंगे। ये सवाल दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो अप्रोच है सिंपल है, कोई कठिन नहीं, लेकिन आपके सामने अगर ये चीज़ है ना, दिख गई ना आपको, तो जब प्रश्न आएगा इस पैटर्न का तो सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि करना क्या है इसके बाद में, है ना। जैसे देखिए अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर एक्स वाई जेड आपके तीन क्या है, इंटीजर्स हैं, है ना, सच दैट एक्स प्लस वाई 8 है, वाई प्लस जेड 13 है, जेड प्लस एक्स 17 है। ये सवाल मैंने सेट नहीं किया दोस्तों, ये सीजीएल टीयर 1 का सवाल है, 3 मार्च 2020 में पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया, अप्रोच अगर आपके सामने एक बार दिख जाएगी तो हो सकता है कि जब सवाल आपसे रिपीट होना, इस पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट लगा, सवाल देखो पिछला वाला अलग है बिल्कुल इससे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दूसरा उसमें हमने सीखा था वो सिमिलर बिल्कुल एकदम सेम है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ना, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अगर हमको दिखता है, देखो बहुत सारे लोग कर लेंगे इसको, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको समझ में नहीं आता कि हम अप्रोच क्या करना है इसमें, तो टाइम थोड़ा सा लग सकता है, 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा, लेकिन कर लेंगे आप सभी लोग। तो वो चीज़ आपको ध्यान में अगर रहेगी ना, पहले एक बार आप उस चीज़ से गुजर चुके रहेंगे तो आपको आसानी होती है। ठीक है, उस हिसाब से मैंने ये आपको सब कुछ यहाँ पे प्रश्न सेट किया। देखिए अब x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, देखो सेम पैटर्न का आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे दो दो बार है ना, x है y है, यहाँ भी y है, z है और z, दो दो बार सब है, तो तीनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, राइट हैंड साइड को ऐड कर लेते हैं, तो 17 13 30 30 8 38। दोस्तों आपको ना ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, ये मुजबानी कर लेते हैं सभी लोग, है ना, सभी लोग नहीं लेकिन कुछ लोग कर लेते होंगे, ज़्यादातर लोग कर लेते होंगे, कि जब पैटर्न आपको समझ में आ गया ना कि इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाले को जोड़ देंगे, 17 13 30 8 38 बटा 2 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 19 हो जाएगा, क्योंकि ये हमको पता है कि 2 टाइम्स होता है, ये आपको याद हो जाता है। मैं आपको ये नहीं सलाह दे रहा हूँ कि आप इसको रट लीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये कि 2 टाइम्स इस तरीके से आता है, तो राइट हैंड साइड वाले को जोड़ के हम आधा कर लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकल जाता है। अब वहाँ से पहले वाले इक्वेशन वाला क्या है, x प्लस वाई, तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकलेगी। अगर x प्लस वाई को 8 आपने यहाँ पे रखा है ना, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई 8 है, तो आप x प्लस वाई प्लस जेड से जब घटाएंगे इस 8 को तो क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी। इसको जब घटाएंगे y प्लस जेड वाले को, 13 को घटाएंगे 19 में से, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, जेड प्लस एक्स वाले से y की वैल्यू आएगी। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ पे समझ लेते हैं x प्लस वाई। आप देखेंगे 2-3 सवाल आपको याद हो जाएगा, ये मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप इसको याद कर लीजिए, लेकिन आपको खुद दिखने लगती हैं चीज़ें। अब देखिए यहाँ से दोस्तों, अगर हम x प्लस वाई को 8 रख लेते हैं, देखो x प्लस वाई का मान कितना है 8, मतलब यहाँ पे 8 रख लोगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, ये 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 19 माइनस 8 11 हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, y प्लस जेड का मान कितना है 13, तो y प्लस जेड के स्थान पर हम क्या रख लेंगे 13, तो x का मान कितना आ जाएगा 13 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 19 माइनस 13 6 हो जाएगा। तीसरा इक्वेशन देखिए, जेड प्लस एक्स का मान 17 है, यानी कि जेड प्लस एक्स का मान 17, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 17, तो 17 प्लस वाई बराबर 19 है, तो y का मान कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 17 हो जाएगा, तो 19 माइनस 17 2 हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड का मान आपको आ गया। अब एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड आराम से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर 36, वाई जेड का मतलब क्या है दोस्तों 2 इंटू 11, तो 2 से कट जाएगा 18 बार, तो 18 बटा 11 आपका उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपने देखा कि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो आगे भी आपसे सवाल में पूछ सकता है, सेम कॉन्सेप्ट, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें करना क्या है, डायरेक्ट आप क्या करते, देखो अब आप क्या कर लेंगे ना कि जब भी इस तरीके का दिखेगा आपको, तो क्या करेंगे 17 13 30 8 38 बटा 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो अब यहाँ से x प्लस वाई है ना, तो जेड की वैल्यू निकलेगी जब इसको घटा देंगे 19 से, तो है ना 11 आ जाएगा जेड का मान, देखो डायरेक्ट जेड का मान 11, 19 में से 13 को घटा देंगे तो यहाँ वाई जेड है, तो इसके अलावा क्या बचा x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 19 माइनस 13 6 आएगा, देखो x का मान 6 आ गया। यहाँ पे x और z है तो y का मान यहाँ से आएगा, तो 19 में से 17 घटा देंगे तो y का मान 2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, है ना, याद नहीं करने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, लेकिन आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना, सब कुछ आपको सिस्टमेटिक मिलेगा, एक एक सवाल आप नोट करके रखेंगे, तो आपको चीज़ें जब इस
तरीके की रिपीट होती हैं तो आपको समय बचता है। तो ज़्यादा नहीं तो 2-4 सवालों में अगर समय बचा लेते हैं आप तो फिर उसका अलग फायदा मिलता है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, तो सवाल गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। सवाल बहुत कठिन आपके दोस्तों सीजीएल के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बहुत ही शानदार सवाल है ये। एक्स वाई तथा जेड विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं एक्स वाई जेड। कंडीशन यहाँ पे दोस्तों गिवन है कि एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड है। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 70 है तो जेड का मान आपको बताना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अतिरिक्त भी क्या आपसे पूछ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे अप्रोच करेंगे ऐसे सवालों को। देखिए सबसे पहले आपके पास में क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, 70 है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 70 है। आप पहले हमें ये बताइए कि जितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, वो सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, दो को छोड़ करके। प्राइम नंबर्स दोस्तों यानी कि अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इसके बाद 3, 5, 7 ऐसे करके बढ़ती जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे ना कि जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, जितने प्राइम नंबर्स हैं, वो सारी प्राइम नंबर्स क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी विषम संख्याएं हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 क्या है आपका, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो 2 के अतिरिक्त जितने भी प्राइम नंबर्स आप देखेंगे वो सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, यानी कि विषम संख्याएं होती हैं सारी अभाज्य संख्याएं। पहली चीज। दूसरी चीज आप ये बताइएगा कि अगर एक विषम हम लिखते हैं, दूसरी विषम इसमें ऐड करते हैं, तीसरी विषम ऐड करते हैं, 3 ऑड नंबर को ऐड करने पे क्या आएगा बताइए, ऑड ही आएगा। ठीक है दोस्तों, 3 विषम संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो हमेशा एक विषम संख्या आएगी। 3 ऑड नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। यहाँ पे हमें कितनी संख्याओं को ऐड कर रहा है, 3 संख्याओं को। तो 3 संख्याओं को आप ऐड करके देखो, इसको समझ सकते हो कैसे। ऑड नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 से। ठीक है, ऑड नंबर को इसमें अगर हम 2n+1 और ऐड कर दें, 2m+1 सपोज कर लो, कोई दूसरी ऑड नंबर है। तीसरी 2p+1, ऑड नंबर का फॉर्मेट यही होता है ना, ये फॉर्मेट की ऑड नंबर होते हैं सारे। तो इन तीनों को ऐड करके देखेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, m + n + p। ठीक है, प्लस 1 1 1 3 हो जाएगा। ये तो 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये तो इवन नंबर होगा, यानी कि सम संख्या होगा ये, है ना। ये पूरा ये सम संख्या हो जाएगा। बचा क्या, 3 विषम संख्या आया कि नहीं आया, विषम संख्या आ गया दोस्तों, है ना। यहाँ से आप 2 को बाहर कर लोगे या फिर 3 ही विषम संख्या है आपकी। तो 3 विषम संख्याओं को ऐड करने पे आपका हमेशा विषम संख्या आएगा। लेकिन 70 आपका विषम है या सम है, ऑड है या इवन है, इवन है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये एक्स वाई जेड प्राइम नंबर्स तो हैं लेकिन तीनों विषम संख्याएं नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि एक इसमें सम संख्या है। ठीक है, एक सम संख्या हो जाएगी। अगर एक सम संख्या इसमें हो जाएगी दोस्तों तो एक्स का मान हम 2 ले लेंगे। अब आप के मन में ये आ रहा होगा कि हम x को ही 2 क्यों ले लिए, y को भी ले सकते थे, z को भी। तो दोस्तों ये कंडीशन आपको देखना है कि x लेस देन y लेस देन z, यानी कि तीनों में x y z में सबसे छोटा क्या है दोस्तों, x है ना। अगर सपोज कर लीजिए आपके कहने के आधार पे अगर हम y को 2 ले लेते, यहाँ पे अगर y को 2 ले लेते तो y से छोटा x होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए। तो 2 अगर y को ले लोगे तो 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर पॉसिबल ही नहीं है, कोई अभाज्य संख्या पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम 2 को y को 2 नहीं ले सकते और z को भी इसी वजह से नहीं ले सकते। x सबसे छोटा है इसलिए हम x को 2 ले सकते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। तो x को आप 2 ले लेंगे तो यहाँ से y + z दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, यहाँ पे 2 ले लोगे आप तो ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि 68 हो जाएगा, 70 - 2। अब y + z ये आपको समझ में आ गया होगा, 2 हमने क्यों लिया, तो y + z 68 हो जाएगा। इक्वेशन आपके सामने दोस्तों एक है, वेरिएबल आपके सामने क्या है भाई, 2 हैं y और z। तो z का मान कैसे आप निकाल पाएंगे, हिट एंड ट्रायल से आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। देखिए अब सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, देखिए जो अभाज्य हो, यहाँ पे 43 है ना। 43 को देखते हैं, अगर हम z को 43 रख लेते हैं दोस्तों तो 8 - 3 5 और 6 - 4 2, 25 आएगा y का मान। लेकिन y एक अभाज्य संख्या है लेकिन 25 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम 43 नहीं ले सकते। दूसरा इससे छोटा नंबर क्या है दोस्तों, 37। तो 37 भी आप चेक कर लो, z का मान 37 रखोगे तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 8 - 7 1 6 - 3। अगर z को आपने 37 रख लिया तो y कितना आ गया, 31 आ गया, है ना। z को आपने कितना रखा है 37, तो y दोस्तों कितना आया है 31 आया है। तो इसलिए z का मान कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अगर आप उल्टा चेक करते, सपोज कर लो कि 29 पहले रख लेते, तो अगर 68 में से 29 घटाओगे तो 18 - 9 9 और 5 - 2 3 39। एक विषम संख्या है ये, है ना, अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन अभाज्य आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर नीचे से आप जाते फिर 31 अगर रखते आप 68 की जगह पे, 68 के सॉरी z का मान 31 रख लेते तो y कितना आता 37 आ जाता, घटाते इसमें से, है ना। तो 31
भी एक अभाज्य संख्या है, 37 भी है, लेकिन जेड आप 31 अगर रख लोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जेड आपका अगर 31 हो गया और वाई 37, वाई अगर 37 आ गया, जेड अगर आपने 31 रख लिया तो वाई ग्रेटर देन जेड आ गया आपका ना, लेकिन जेड ग्रेटर देन वाई है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो वाई छोटा है जेड से, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वाई बड़ा हो गया जेड से। इसलिए आप क्या करेंगे, तो बड़े से चेक करना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। और हिट एंड ट्रायल से ही आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन आपके सामने सिर्फ एक है, वाई प्लस जेड 68 है ना। एक्स को तो आपने तो कर लिया, वो तो समझ में आ गया क्यों किया हमने, क्योंकि तीनों ऑड नहीं होना चाहिए। सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं सिर्फ दो को छोड़ के, और सारे अगर हम ऑड ले लेते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स तो 70 कभी नहीं आता। इसलिए एक को हमें सम संख्या यानी कि इवन नंबर लेना पड़ेगा, और वो पॉसिबल इवन नंबर क्या है, सिर्फ एक ही है, एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है, 2। इसलिए हमने 2x का मान रखा, और x को ही 2 क्यों रखा वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब y प्लस जेड 68 आ गया, तो हिट एंड ट्रायल से या ऑप्शन से ही आप जा सकते हैं कि 43 आप रख के चेक कर लेते। तो घटाओगे जब 43 को तो y की वैल्यू निकल के आएगी 25 आ गई, तो वो विषम संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य आना चाहिए y का मान भी। ठीक है, तो अब 37 चेक कर लेंगे, 37 पे सेटिस्फाई कर गया। दूसरा सवाल दोस्तों, इसमें आपसे ये पूछ सकता था कि इस सवाल को तो आपने कर लिया, हो सकता है आपसे ये सवाल पूछ ले कि जेड का मैक्सिमम मान बताइए जो पॉसिबल हो, है ना। जेड की मैक्सिमम वैल्यू, सारी कंडीशन सेम है दोस्तों, एक्स वाई जेड एक विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि अलग अलग ये अभाज्य संख्याएं हैं, और एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड ये भी कंडीशन है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 70 है। तो जेड का मैक्सिमम मान, अधिकतम मान बताइए। तो वाई प्लस जेड कितना आया था आपका, बताइए 68, सॉरी तो y प्लस जेड दोस्तों कितना आपका आया था, 68 आया था, है ना, 68। अब हिट एंड ट्रायल से ही लगा सकते हैं जेड का मैक्सिमम मान। तो आप यहां से ये सोचेंगे कि 68 से छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है भाई, 67। तो जेड को अगर आप 67 रख लेंगे तो 67 तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये 1 आ जाएगा, 1 एक प्राइम नंबर होता भी नहीं है ना। वैसे भी 2 से बड़ा ही होना चाहिए y को, क्योंकि x 2 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 67 तो नहीं ले सकते आप। उससे नीचे आएंगे तो 66, 65, 64, 63, 62, 61, 61 को आप चेक कर सकते हैं। अगर जेड को हम 61 ले लिए तो वाई कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना, 61, 7, 68। तो जेड का मैक्सिमम मान जो होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जेड बड़ा है वाई से और वाई बड़ा है एक्स से। एक्स का मान 2 था, है ना, एक्स का मान 2 था, तो कंडीशन भी सारी फुलफिल हो रही है, और ऐड करने पे भी हमारा 68 2 70 आएगा, और तीनों प्राइम नंबर्स भी हैं। तो इसका मतलब जेड का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा दोस्तों, जेड मैक्स अगर आपसे इस सवाल में पूछ लेता तो कितना आ जाता, 61 आ जाता। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बढ़िया सवाल था, मजेदार सवाल था, इस तरीके से आप इसको अप्रोच करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ। इसको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के अतिरिक्त आप वैल्यू पुटिंग से लगाएंगे तो भी आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2z बराबर x प्लस वाई है, हम z को क्या कर लेते हैं, 0। ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा, x प्लस वाई 0 आ गया, तो x मान लीजिए क्या है आपका 1, और ये -1। ठीक, नहीं मानोगे तब भी क्या है, जेड को 0 करोगे तो ये खत्म, ये खत्म। x बाई एक्स क्या आ जाएगा दोस्तों, 1, y बाई वाई क्या आ जाएगा, 1, कितना आ जाएगा, 1 + 1। तो इस तरीके से वैल्यू पुटिंग से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए जरूरी है ना। इसमें भी एक बहुत ही प्यारी अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 2z का मान x प्लस वाई है, तो ये आपसे बताना है ना। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे सवालों में हमें करना क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सवाल आसान है, सिर्फ एक बेस को x माइनस जेड या फिर y माइनस जेड दोनों में से किसी एक को आपको यहां से निकालना है, रिप्लेस करना है ना। दोनों को छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे, किसी एक बेस को। देखो ऑप्शन क्या आप क्या रहे भाई, ऑप्शन सारे कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसमें से वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो सारी चीजें आपस में क्या होंगी, ऊपर नीचे कटेंगी, कोई कांस्टेंट टर्म कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो x माइनस जेड जो है आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर y माइनस जेड को भी यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक ही बेस को आप छेड़छाड़ करेंगे, दूसरे को छूना नहीं आपको। तो सपोज कर लीजिए हम x माइनस जेड को छूते हैं, यहाँ से हटाते हैं, तो x माइनस जेड यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, ये 2z है ना, तो 2z को आप क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस जेड बराबर x प्लस वाई। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि हमें x माइनस जेड, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं x माइनस जेड की वैल्यू, एक जेड उधर भेज देंगे तो आ जाएगा। तो इस y को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों हम क्या करना है, हमें x माइनस जेड की वैल्यू निकालना है, तो इस जेड को हमें उधर भेजना पड़ेगा, इस y को इधर लाना पड़ेगा। तो जेड यहाँ पे लिख लेते हैं, y इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, और इस जेड को जब उधर भेजेंगे तो x उधर जाएगा और माइनस जेड हो जाएगा। तो x माइनस जेड की वैल्यू हमें चाहिए थी क्योंकि इसको हमें रिप्लेस करना था। अगर y माइनस जेड को आपको रिप्लेस करना होता तब भी आप कर सकते हैं, इस जेड को उधर भेजते y माइनस जेड की वैल्यू क्या आ जाती, जेड माइनस एक्स वहाँ पे लिख लेते। दोनों में से किसी एक बेस को ही आपको छूना है। तो x माइनस जेड को आप रिप्लेस क्या करेंगे, किसके बराबर हो गया, जेड माइनस वाई, यानी कि x बाई एक्स माइनस जेड को आप हटा देंगे, अब क्या लिख लेंगे उसके स्थान पर, जेड माइनस वाई। ठीक है, बस यही करना है, एक बेस को आपको बस छूना है। दूसरा क्या है भाई, वाई बाई नीचे क्या है, वाई माइनस जेड।
अब ध्यान से देखिएगा, दोनों बेस आपके लगभग सेम सेम बनते दिख रहे हैं, सिर्फ साइन का अंतर है ना। देखिए ये जेड माइनस वाई है और ये वाई माइनस जेड है, दोनों में अंतर सिर्फ क्या है, इन दोनों में सिर्फ साइन का खेल है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस वाई हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। जेड माइनस वाई को हम माइनस बाहर करके वाई माइनस जेड नहीं लिख सकते क्या? देखो इसको खोलोगे जब ब्रैकेट को, तो ये माइनस वाई आएगा और प्लस जेड आएगा, यही चीज आएगी। तो माइनस जब आप बाहर ले लेते हैं तो जेड माइनस वाई का साइन इंटरचेंज हो जाता है, दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं ना, दोनों का प्लेस, वाई के स्थान पर जेड आ जाएगा, जेड के स्थान पर वाई आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, यही हमने किया। तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि नीचे बेस आपका क्या हो गया दोस्तों, सेम हो गया जेड माइनस वाई। जब बेस आपका सेम हो गया तो ऊपर वाले को ऐसे ही उतार लो, एक्स माइनस वाई, और नीचे जेड माइनस वाई। अब क्या चीजें आपस में कट रही हैं क्या? नहीं कट रही हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे जो सबसे जरूरी है वो क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि इस पैटर्न का जब भी सवाल बनेगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, मैंने सब कुछ एक जगह पर एकत्रित किया आपके लिए, आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्योंकि सारे कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब चीजें क्या होंगी, ऊपर नीचे कैंसिल आउट होंगी, कटेंगी, तभी आपका सवाल उत्तर आएगा, ऐसे आ ही नहीं सकता, क्योंकि जेड और एक्स की वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ बेस को ध्यान रखिएगा कि बेस में क्या है, जेड है और वाई है ना। बेस में क्या है, वाई और जेड दो टर्म है, ऊपर भी हमें जेड और वाई लाना पड़ेगा, तभी चीजें आपस में कट सकती हैं। अगर एक्स ऊपर है तो कैसे कटेगा इस जेड वाई से? बस इतना सही कॉन्सेप्ट, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, कि नीचे अगर जेड और वाई है, कभी भी सवाल इस पैटर्न का है या फिर किसी पैटर्न का है, आपको अगर चीजें ऊपर नीचे की कैंसिल आउट करनी हो, तो नीचे आप ध्यान रखिएगा सिर्फ कि नीचे जो बेस बने दोस्तों ना, इस बेस को जितने टर्म्स होंगे इन्हीं टर्म्स को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे आप, है ना। इसके अतिरिक्त जो भी टर्म्स होंगे उनको हटाने की कोशिश करिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जेड और वाई है, तो ऊपर भी हमें जेड और वाई चाहिए, तो वाई तो है ही है, तो इसको नहीं छेड़ेंगे हम, एक्स को हटाना पड़ेगा हमें। आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक समझ में आ गया कि हमें x को हटाना पड़ेगा। अब देखिए इस इक्वेशन में आपके प्रश्न में वो दिखेगा, x को कैसे हटा सकते हैं दोस्तों, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2z माइनस वाई, है ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2z माइनस वाई, x के स्थान पर हम ये लिख लिए, और ये माइनस वाई को तो लिखना ही हमें, और नीचे z माइनस वाई। देखिए ये सवाल लगवाना बहुत बड़ी बात नहीं, इस सवाल को हम डायरेक्ट आपको सॉल्व करा देते। जब तक आप जड़ नहीं समझेंगे, जब तक आप उस अप्रोच को नहीं सीखेंगे, फिर सवाल चेंज होगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, सवाल भी है और मैंने सेट नहीं किया, वो सवाल एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, और बिल्कुल इससे 100% इससे उलट सवाल है, इससे कोई ताल्लुक नहीं, उस सवाल का कोई मतलब नहीं है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट अप्रोच आपकी जो है सेम मैं दिखाऊंगा आपको करके। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि भाई सब कुछ आपको अगर सिखाया जाना, बेसिक चीजें आपको अगर सीख लें तो चीजें आसान हो जाती हैं। सवाल लगाना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, कि सवाल सिर्फ लगा के आगे बढ़ जाए, सवाल आप भी लगा सकते हैं, आपके पास भी समय, यहाँ पे हम कितना मेहनत कर रहे हैं या फिर कितना टाइम में सवाल को कर रहे हैं, आपको क्या पता है। हो सकता है हम एक सवाल पे 20-20 मिनट लगा रहे हो, है ना, और आपके सामने आ जाएंगे, कहेंगे ये ट्रिक होती है, इस ट्रिक से अगर आप लगाएंगे तभी हो पाएगा सब कुछ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर कुछ अप्रोच आपको मिलती है तो उसको आपको नोट करना चाहिए, चाहे जहां से मिले। तो ये अप्रोच मैं आपको इससे बिल्कुल डिफरेंट सवाल में भी करके दिखाऊंगा। सिर्फ इस सवाल को लगवाना होता तो मैं आगे कब का बढ़ चुका होता। देखिए ये 2z माइनस वाई, 2z माइनस 2y बन गया, ऊपर आप देखेंगे 2 कॉमन हो गया, तो 2z माइनस वाई, है ना, ये माइनस 2y हो जाएगा, तो 2 आपको बाहर कर लेना है, तो z माइनस वाई, ठीक है। ये कट गया, इससे उत्तर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, है ना। आप समझिए इस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट। सारे ऑप्शन क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, कोई इक्वेशन आपके सामने ऐसी नहीं है कि जहां पे आप एक्स वाई जेड का मान निकाल पाएंगे। तो सारी चीजें क्या होंगी, इसको सॉल्व करने पे कटनी चाहिए, आपस में कटेंगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, एक बेस को आप छेड़ेंगे सिर्फ, दूसरे को नहीं छुएंगे, है ना, क्योंकि बेस को आपको सेम लाना है। जैसे इसको आप अगर हटा दिए यहाँ से तो वाई जेड के टर्म में आ गया, तो जब ये भी वाई जेड हो गया, ये भी वाई जेड के टर्म में आ गया, तो बेस सिमिलर हो गए, आपके सेम तरीके के हो गए, तो चीजें आसान होंगी, तभी तो सॉल्व होंगे। अब इसको भी आप हटा देते तो फिर कॉम्प्लेक्स बन जाता वही। तो एक को आपको हटाना है, और दूसरी बात कि जो नीचे आपका बेस बनेगा ना, सिर्फ इनमें टर्म्स देखिएगा, वाई जेड है तो ऊपर भी आप वाई जेड के टर्म में सब कुछ लाने की कोशिश करेंगे, बस सिंपल। जेड वाई लाना है, तो वाई तो आपको पहले से था, तो एक्स आपका अलग है, जेड वाई तो इस परिवार से ताल्लुक नहीं रखता है, तो इसको आप क्या करेंगे, अलग से एक्स को रिप्लेस कर लेंगे। इस प्रश्न में आपको कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा, है ना, तभी आपका प्रश्न बन पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, इस अप्रोच को आप जरूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों सवाल सिर्फ करवाना होगा ना, तो ये 20-20, 30-30 सेकंड में सवाल करा के हम आगे बढ़ सकते हैं, 5 मिनट 7 मिनट में वीडियो खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, है ना। सवाल तो आप भी लगा सकते हैं, ये सारे सवाल बहुत कठिन सवाल थोड़ी है, या फिर किसी बुक को उठा लेंगे वहाँ भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं मिलेगा। किसी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लेंगे, चाहे किसी का हो, तो सवाल का सोल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा वहाँ पे। सवाल का सोल्यूशन देखने से थोड़ी ना आपका मैथ इंप्रूव होगा, आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, उसके पीछे की अप्रोच क्या है उसको सीखना जरूरी है, तभी आप दोस्तों कर पाएंगे। देखिए मेरा मानना ये है कि आपको कम पढ़ना है, कम पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है 8 घंटे कम से कम दिन में, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों ना कि आप सवाल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे खुद से, लेकिन सही अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। मतलब बहुत समय आपका नहीं लगेगा कि 4 साल 5 साल आपको लगेगा एसएससी क्रैक करने में। तो
अगला सवाल हम देखते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए x प्लस वाई का मान 1 है। अब एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 का मान 12 है, तो वैल्यू आप x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4। सिंपल यहाँ पे अगर इस सवाल की कोई ट्रिक कोई बता दे आपको यहाँ पे आके, उसका कोई अर्थ नहीं है। सिंपली जितने स्टूडेंट्स हैं ना, सभी लोग एक ही काम करेंगे ऐसे सवालों को देख करके कि x प्लस वाई अगर आपका गिवन है तो x के पावर 4 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो बेसिक अप्रोच यही होती है हर स्टूडेंट की। इस सवाल की कोई पर्टिकुलर ट्रिक मैं अगर आपको बना के बता दूं कि इस तरीके से करना चाहिए था, तो वो सही चीज़ नहीं है, वो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। क्या दिख रहा है आपको? तो आप अप्रोच सिर्फ मैक्सिमम क्या सभी लोग लगभग यही करेंगे कि अगर x प्लस वाई है और पावर 4 चाहिए तो हम सिंपली स्क्वायर करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1, इसका स्क्वायर 1। यहाँ से दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बताइए? इस 2xy को हम उधर भेज देंगे तो 1 माइनस 2xy। इसको हम इधर इसलिए भेज दिए दोस्तों क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हमारे पास रहेगा, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तभी हमारे पास पावर 4 आएगा, इसलिए हम क्या किए 2xy को उधर भेजेंगे। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड का, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सिंपली ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, पावर 4 प्लस 2ab वाला टर्म क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। ये सिंपल ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। अब सिमिलर टर्म्स हो एक साइड को आप लेके जाना है, तो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 का मान आपको निकालना था। इसके अलावा जो भी टर्म्स हैं उधर भेज दीजिए आप, है ना। 1 है 1 लिखिए। ये देखिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म है, तो उधर जाएगा तो ये प्लस 2 है ना, तो उधर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 में से घट जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे माइनस 4xy। ठीक है, अभी भी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है 2xy, बस वही कर लेंगे आप। 1 प्लस यहाँ से 2xy कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2xy जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा xy माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। देखिए अब दिखने लगा आपको, जो प्रश्न में आपको कंडीशन थी क्या है भाई, xy इंटू, देखिए अब इसका मान आपको प्रश्न में गिवन है ना, इसका मान गिवन है। देखिए एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 का मान कितना है दोस्तों 12 है, यानी कि इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 12। तो 12 दूना 24, 24 एक 25। ठीक है, तो 25 आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस अप्रोच से ही कोई नॉर्मल बच्चा सॉल्व करेगा और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए, कोई ट्रिक ट्रुक के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं वहाँ पे। इसमें क्या आप समझेंगे कि एक्स वाई कैसे लाना है, सिर्फ एक्स प्लस वाई है तो एक्स के पावर 4 चाहिए, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा एक बार, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साइड रखेंगे, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 वाला टर्म आएगा, फिर चीज़ें आपको दिखने लगेंगी आराम से, 3 स्टेप 4 स्टेप में सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है दोस्तों 0। यहाँ वैल्यू आपको बताना है किसका, इसका। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे क्या है दोस्तों जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। मैंने आपको अप्रोच बताया था कि जब भी इस तरीके का सवाल, यहाँ से आप एक्स वाई जेड की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते, कोई क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, सिर्फ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है, तो आप एक्स वाई जेड की अलग अलग मान अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ऊपर नीचे की चीज़ें क्या होंगी, कटेंगी कहीं ना कहीं, कॉमन कुछ ना कुछ आएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि नीचे जो बेस हो आपका ना जेड स्क्वायर है और एक्स वाई है, तो इसी तरीके से आप ऊपर वाले को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जेड स्क्वायर और एक्स वाई है तो ऊपर वाले को जेड स्क्वायर और एक्स वाई बनाना है, तो जेड स्क्वायर है तो ऊपर जेड स्क्वायर है ना, देखिए तो इसको नहीं छुएंगे, क्यों, क्योंकि इसी के परिवार का है, जेड स्क्वायर और एक्स वाई के परिवार में एक सदस्य है जेड स्क्वायर, इसको नहीं छूना है। बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम अगर एक्स वाई के टर्म में रख लें या फिर जेड के टर्म में जेड स्क्वायर के टर्म में रख लें, जो भी बने, है ना, वो जेड स्क्वायर के टर्म में भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमें जेड स्क्वायर और एक्स वाई वाली फैमिली चाहिए ऊपर, तो जेड स्क्वायर वाली फैमिली ये है तो इसको नहीं छुएंगे क्योंकि हमें यही फैमिली बनानी है ऊपर। अब एक्स वाई वाला बनाना है या फिर जेड स्क्वायर वाला ही बनाना है इसको, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ ये आपका अप्रोच होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है इस सवाल का, है ना। जैसे उस सवाल में था ना क्वेश्चन नंबर 4 में, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था ना, अप्रोच क्या अप्रोच होनी चाहिए, सिमिलर देखिए अप्रोच आपको इस सवाल में लग रही है, सवाल टोटली डिफरेंट है उस सवाल से, लेकिन अप्रोच आपको सेम लग रही है ना। तो जब तक ये लॉजिक नहीं समझोगे, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, अप्रोच नहीं समझोगे, तो आप करेंगे क्या रैंडमली, ऐसे आपका दिमाग काम नहीं करेगा वहाँ पे, है ना, सवाल थोड़ा सा बदल देगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप करेंगे क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप हटा देंगे, तो यहाँ से देखिए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कैसे हटा सकते हो, एक्स प्लस वाई को एक साथ ले लो और जेड को आप राइट हैंड साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस जेड। अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपको हटाना था, इसको हम जेड स्क्वायर और एक्स वाई वाले फैमिली के तौर पे लाना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप यहाँ से हटा सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये 2xy उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2xy हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का
मान कितना आ गया, जेड स्क्वायर माइनस 2xy। ये जेड स्क्वायर और XY वाले फैमिली का है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आराम से आप रिप्लेस कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सवाल लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल को कम समय में लगाना और सवाल को शानदार तरीके से लगाना, उसकी अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है। तो जेड स्क्वायर माइनस 2xy रख लेंगे इसके स्थान पर, ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस 2xy और ये प्लस जेड स्क्वायर तो है ही, सब कुछ उतार लेंगे, है ना। जेड स्क्वायर माइनस XY, ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि 2 जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं आप, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को आप बाहर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 हट जाएगा। तो जेड स्क्वायर माइनस XY ऊपर, जेड स्क्वायर माइनस XY नीचे, बन गया, क्या आ गया, 2 उत्तर आ गया। बाकी दोस्तों देखो, इसको ना हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं बड़े आसानी से, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जैसे देखो x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 है, हम किसी टर्म को इसमें से 0 कर लेते हैं, ठीक है ना। सपोज कर लो आप जेड को 0 कर लिए तो x प्लस वाई 0 आ गया, ठीक है ना। x प्लस वाई 0 यानी कि x का मान 1 है और y का मान -1 है, मान लेते हैं। तो 1 - 1 0, है ना। जेड को हमने 0 कर ही लिया है, तो जब जेड को 0 कर लिया तो ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। ऊपर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y की वैल्यू -1 हमने लिया है तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। नीचे क्या है दोस्तों, -xy, है ना। माइनस x का मान 1 है और y का मान कितना है, -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया, 2 और नीचे क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि आराम से वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट भी जाना जरूरी है, लेकिन सवाल को कैसे अप्रोच कर सकते हैं ये चीज भी आपको सीखना है। ये आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें इंप्रूव होगी, मैंने आपको बता दिया। अगर आप कॉन्सेप्ट ये लॉजिक समझ गए होंगे तो इस सवाल को आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों उत्तर बताइएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस पैटर्न का सवाल भी अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कभी भी तो ये आपको रट लेना है, मैं यही कहूँगा। आप इसको याद कर लीजिए कि x बराबर 4ab बाई a प्लस बी अगर गिवन हो तो इस तरीके का सवाल कुछ भी पूछे तो इसका मान हमेशा 2 आता है। ये सवाल फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा और एक सवाल लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। ये सवाल देखिए, x का मान क्या है, इस तरीके से रहेगा तो x प्लस √20। आप इसको आप सोचेंगे कि x प्लस 2a बाई x माइनस 2a, x प्लस 2b अपान x माइनस 2b वाला फॉर्म है कि नहीं है। आराम से यहाँ पे समझ सकते हैं कैसे, देखिए √15 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √5, नीचे √5 प्लस √3। फार्मूला अगर आप पढ़े होंगे तो x बराबर क्या होना चाहिए आपका, 4ab बाई a प्लस बी अगर हो, और आपसे पूछे क्या, x प्लस 2a अपान x माइनस 2a प्लस x माइनस 2b प्लस 2b अपान x माइनस 2b, है ना। देखिए तो 4 हो गया आपका, 4 हो गया, a प्लस b, यही दोनों टर्म का तो ऐड है, तो 4ab यानी कि a आपका क्या दिख रहा है, ये है ना, ये b है, सॉरी ये b है ना। देखिए 4ab अपान a प्लस बी है कि नहीं, इस फॉर्मेट का पूछा क्या आपसे, कंफर्म कर सकते हैं x प्लस 2a यानी कि x प्लस 2a का मतलब क्या है, 2√3, है ना। 2√3 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√3 का मतलब हो जाएगा 2 दूना 4 3 12, अंडर रूट में 12, तो x प्लस √12, है ना। देखिए x प्लस √12 है आपका ऊपर। दूसरा x प्लस 2b जब निकालेंगे या फिर x प्लस 2b निकालेंगे तो 2b यानी कि 2√5, 2b का मतलब 2 इंटू √5, तो 2√5 का मान क्या होता है, 2 को अंदर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 5 20, तो x प्लस 2b कितना आएगा, √20 आएगा। देखिए x प्लस √20 अपन x माइनस √20, सेम फॉर्मेट का सवाल है तो इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा, है ना। इसको आपको रट लेना है, याद कर लीजिए। सवाल बहुत ही कम आएगा इस तरीके का, लेकिन कभी भी अगर आ गया ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इस पैटर्न का सवाल दिखेगा तो आराम से 2 को उत्तर मार के आगे निकल सकते हैं, है ना। तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से अगर x बराबर 4ab बाई a प्लस बी है तो हमें क्या लाना है भाई, x प्लस 2a, ये लेके आना है ना इस तरीके का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2a लेके आएंगे इधर, या फिर 2a से भाग देते हैं दोनों साइड को, ठीक है ना। इसमें दोनों साइड को आप 2a से भाग दे दो तो x बाई 2a हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इसको जब 2a से भाग देंगे तो ये 2 बच जाएगा, 2b ऊपर बच जाएगा, ऊपर हो गया 2b और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी, ठीक है भाई। 2a से हम दोनों साइड क्या किए, डिवाइड कर दिए, तो x बाई 2a हो गया। अब यहाँ 2a से भाग दोगे तो a से a कट जाएगा और 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो 2b ऊपर बच जाएगा, नीचे प्लस b रहेगा, है ना। सिमिलरली आप x बाई 2b भी निकाल सकते हैं। अब 2b से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 2b से इसको भी भाग दोगे तो 2a बाई a प्लस बी, है ना। अब सिंपल क्या है भाई, इसका अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो आप लगा लें, है ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों साइड कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, x प्लस 2a बाई x माइनस 2a, है ना, वही आ जाएगा, यही आ जाएगा। फिर इसको कंपोनेंट डिविडेंडो जब लगाएंगे तो ये भी x प्लस 2b अपान x माइनस 2b, ये आ जाएगा। दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपस में देखेंगे कट जाएंगी, कुल मिला के उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना आप कंपोनेंट डिविडेंडो सीख चुके हैं पिछले टाइप्स में, तो आप कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया आपका बेसिक।
बाकी इस पैटर्न का सवाल होगा तो मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप रट के रखिए इसको, है ना। जब भी अगर x का मान 4ab बाई ए प्लस बी गिवन हो और आपसे इस तरीके का पूछे x प्लस 2a अपन x माइनस 2a x प्लस 2b अपन x माइनस 2b का सम, तो हमेशा 2 आता है, इसको याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे सवाल जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप ज़्यादा चांस ये होता है कि आप स्किप कर देते हैं, और स्किप करने में भी समझदारी होती है ना। आप स्किप अगर करना जानते हैं तो आपको डेफिनेटली उसका फायदा मिलता है। जब भी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल दिखे, बड़ा सवाल दिखे, तो स्किप कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे आपके सवाल बहुत ही सिंपल हो। तो जब आखिरी में समय आपके पास बचेगा तब ऐसे सवालों को आप अप्रोच किया करें। इसमें देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या है इसका ना, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो लगा लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादातर बच्चे ऐसे सवालों का क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। क्योंकि इसमें क्या है ना कि चीज़ें दिखती नहीं है, आपको निश्चितता नहीं होती है कि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपका उत्तर निकल के आएगा, कुछ बनेगा नहीं बनेगा, है ना। वो आपको श्योरिटी नहीं होती, इसलिए आप क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को एक्सपेंड करने जाते ही नहीं है। क्योंकि अगर एक्सपेंड किए भी 30 सेकंड 40 सेकंड आपने टाइम भी दिया तो आपको हो सकता है कि आप इस फॉर्मेट का बना ना पाए कुछ, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये होती है कि स्किप कर देना चाहिए ऐसे सवालों को, और करते भी हैं बच्चे ज़्यादातर। लेकिन जब भी आपको थोड़ा कठिन सवाल दिखे उसको स्किप कर दें, लास्ट में आप अगर टाइम बचता है तो देखें। और खास करके ऐसे सवालों को जो थोड़ा कठिन लगते हैं देखने में, आप वैल्यू पुटिंग से जाया करें। यहाँ पे देखो हम कुछ भी ट्रिक इसकी बना के आपको बता सकते हैं, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है कि इस तरीके से आपको लगाना चाहिए था। ऐसे सवालों को आप बेसिक मेथड से कैसे लगाओगे, एक्सपेंड इसको कर लोगे तो आराम से बन जाएगा। a प्लस बी को आप मान लेना क्या x, और ए बी को मान लेना क्या y, तो सॉल्व जब करोगे तो आ जाएगी x की वैल्यू 0, x मतलब a प्लस बी का मान 0 आ जाएगा, तो a प्लस बी 0 जब आ जाएगा तो यहाँ 0 पुट कर लोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। सॉल्व करोगे बेसिक मेथड से आ जाएगा। दूसरा वैल्यू पुटिंग से हम जा सकते हैं, अगर थोड़ा सवाल कठिन दिखे कि हमें 0 करना है ना, तो हम सपोज सबसे पहले क्या हमारे मन में आता है, 0 ही आता है। इसको 0 करके देख लेते हैं, 0 सब 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 0 0, तो 0 के बराबर हो गया, लेफ्ट राइट दोनों 0 हो गया। इसका मतलब a और b दोनों को 0 करने पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। तो इसको 0 कर लेने पे क्या हो जाएगा, ये 4 के घात 117 है, यानी कि 4 को हम 2 के घात 2 लिख सकते हैं, 2 के घाते 2 और गुणा 117 है। इसको क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 234 नीचे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 234 हो जाएगा। इसमें से आपको क्या घटाना है, 2 के घाते माइनस 234, तो सेम है दोनों, तो ये घट जाएंगे, क्या आ जाएगा 0, उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है। बेसिक से लगाओगे, अगर a प्लस बी को x मान के, a बी को y मान के, तो आराम से देखोगे आप कि x 0 आएगा। x का मतलब a प्लस बी 0 आएगा, तो a प्लस बी 0 रख लोगे तो उत्तर आपका आ जाएगा बेसिक मेथड से। आप लगा के देखिएगा। बाकी वैल्यू पुटिंग से ही मैं कहूँगा ऐसे सवालों को आप ट्राई किया करिए, और पहले स्किप करके आगे सवालों को देखा करिए, हो सकता है आगे सवाल आपके आसान हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ax प्लस बी वाई का मान ये है। देखिए दो इक्वेशन आपके सामने हैं, और वेरिएबल कितने हैं आपके, 2 वेरिएबल हैं, तो आराम से ऐसे 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करके निकालने का तरीका आपको पता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा क्या है दोस्तों, x का मान पूछा है ना, x का मान, यानी कि हमें y वाले टर्म को क्या करना है, 0 करना है। आप ये भी कर सकते हैं कुछ लोग कि x निकालना था तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे x के टर्म में, और यहाँ y को रिप्लेस कर देंगे उससे x के टर्म में, तो x की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। ये गलती आप मत करिएगा, सवाल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब भी आपको अगर x का मान पूछे तो y वाला जो भी टर्म होगा ना उसको सेम बना के घटा दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, 0 कर लीजिएगा। अगर y पूछेगा तो x के मान को आप सेम करिएगा। जैसे यहाँ से x पूछा था तो हमें y से कोई मतलब नहीं है, यानी कि y वाले को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से खत्म करना है, दोनों को सेम बनाना है। यहाँ पे by है, यहाँ पे ay है, दोनों को सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये भी ए बी वाई बन जाएगा और ये भी ए बी वाई बन जाएगा। तो जब दोनों इक्वेशन को आप घटाएंगे तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। ये अप्रोच बस आप ध्यान रखिए, बाकी आप सवाल को लगा सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए a से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में तो क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए। दूसरे इक्वेशन में आपको b से मल्टीप्लाई करना है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2ab स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हमने क्यों a से मल्टीप्लाई किया और क्यों b से किया, क्योंकि हमें y वाले टर्म को, जो बी वाई था यहाँ पे ए वाई था, दोनों को सेम बनाना है। सेम क्यों बनाना है, क्योंकि हमें y से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो ये अप्रोच सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से इस इक्वेशन से इसको घटा दो या फिर इससे इसको घटा दो, जो आपको अच्छा लगे उसको घटा लो, है ना। तो सपोज कर लेते हैं हम इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और x आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर a माइनस 2ab स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से a यहाँ भी है और ये a यहाँ भी है, तो a को आप कॉमन ले सकते हैं, a को आप बाहर कर लीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक में इसका गुणा होगा, ये ऊपर जाएगा। देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से 2b स्क्वायर घटेगा, क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर आ गया। इसको सॉल्व करने पे ये आ गया ना, इसको सॉल्व करने पे क्या आया है, ऊपर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और नीचे आ गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए आपका तो बाहर है ही, ये राइट हैंड साइड में आया। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये था। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, एक्स का मान क्या आ गया, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। आराम से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो अप्रोच आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, गलती आप ये कर सकते थे इसमें कि y को हम निकाल लेते हैं यहाँ से x के टर्म में, यानी कि y का मान क्या आ जाता है 1 माइनस ए एक्स बाई बी, और वहाँ पे y के स्थान पर हम पुट कर लेते हैं x के टर्म में, तो x का मान निकालते हो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ऐसे सवालों में आप सिर्फ ये किया करें कि x अगर आपसे पूछा है तो y वाला जो टर्म है ना उसको आप सेम बना के घटा दिया करें या जोड़ दिया करें। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब y वाले टर्म को आपको खत्म करना है, तो सेम बनाएंगे तभी तो, जोड़ेंगे घटाएंगे तो खत्म होगा। तो ये अप्रोच होनी चाहिए। सवाल सिंपल था, आराम से लगा सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी आप जा सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आखिरी सवाल की तरफ। इस पैटर्न का सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कई बार, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला अगर आपको पता है तो सिंपल सवाल है, बहुत ही साधारण सवाल है। देखिए अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर 1 प्लस बी है तो 1 माइनस पी भी कहीं आपका गिवन होगा, है ना। तो 1 प्लस पी है तो ये 1 माइनस पी हो गया। तो 1 प्लस पी इंटू 1 माइनस पी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस पी स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आ गया, 1 माइनस पी स्क्वायर। अब माइनस वाला आ गया तो प्लस वाला आपको चाहिए, तो a माइनस बी हो गया ये, और ये a प्लस बी हो गया। फिर आपका वही फार्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस पी की पावर 4 हो जाएगा। इसको और इसको सॉल्व करने पे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो पावर 8 आएगा, बढ़ता जाएगा। 8 आ गया तो फिर 8 वाले को सॉल्व करोगे 16 आएगा, फिर 16 वाले को सॉल्व करोगे तो 32 आएगा, यानी कि 1 माइनस पी की पावर 32 आ जाएगा। और ये -1 आपका है तो ये -1 इससे घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो माइनस पी की पावर 32 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सिंपल सवाल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले से आप आराम से लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये टाइप हमारा खत्म हो गया। ये मिसलेनियस टाइप के सवाल थे, इसमें आपने कुछ अच्छी अप्रोचेस भी सीखी इसमें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ में। अलजेब्रा हमारा खत्म हो गया और 28 टाइप्स टोटल हमने किया इसमें। देखेंगे आपकी 8-10 घंटे की टोटल वीडियो होगी कुल मिलाकर के जितने टाइप्स हैं, और सब कुछ यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में और सब कुछ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको बताया गया है। जो शॉर्ट अप्रोचेस हो सकती हैं, जो ट्रिक्स हो सकती हैं, जो वहाँ पे प्रैक्टिकल जो ट्रिक्स हैं जो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी आपको बताया गया है हर टाइप में। तो आप देख सकते हैं जाके सारी वीडियोज़ को, अगर आपको लगे हेल्पफुल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।